देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, हर्बेरियम को जानेंगे, है ना। ये टैक्सोनॉमिकल ऐड है। टैक्सोनॉमिकल ऐड क्या क्या है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? एक ऐसा जगह है जहाँ पर प्लांट के रिमेन्स को हम लोग रखते हैं, है ना। ड्राई फॉर्म में रखते हैं, खास तौर से गत्ता वगैरह ले लेते हैं, उसमें तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, उसको सुखा करके ड्राई करके पिन करके रखते हैं, जिससे उस फल फूल को, बहुत सारा फल फूल अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगहों पर मिलता है, अलग अलग डाइवर्सिटी में पाया जाता है, तो हम लोग तो हर जगह जा कर के देख नहीं सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको इस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं और उसको रखते हैं। तो और उस गत्ता में हम लोग स्टिकर चिपका देंगे कि कौन कलेक्ट किया, आदमी का नाम, किस दिन कलेक्ट करके लाया, है ना, संग्रह करके लाया, उसका अंग्रेजी नाम क्या है, लोकल नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, फैमिली उसका क्या है, जीनस क्या है, उसका आर्थिक महत्व क्या है ना, किस तरह से हमारे लिए वो उपयोगी है। तो ये सब चीज़ हर्बेरियम में हम लोग लिखते हैं और रखते हैं। दूसरा एक बोटेनिकल गार्डन है ना। तो बोटेनिकल गार्डन क्या है, एक उद्यान है जहाँ पर पौधा रहता है और उस पौधा के नीचे हम लोग तख्ती लगा देते हैं, है ना। उस तख्ती के नीचे उस पौधा का कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, उसका क्या आर्थिक महत्व है, किस फैमिली का है, उसका जीनस क्या है, ये सब हम लोग लिखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बोटेनिकल गार्डन। एक मशहूर बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। क्यू कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में है। दो का नाम पूछता है। उसके बाद एक म्यूजियम है। म्यूजियम क्या है, स्कूल कॉलेज में रहता है ना। यहाँ पर हम लोग संरक्षित पौधा और जंतुओं के अवशेष को हम लोग रखते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन के रूप में, जैसे स्टार फिश है, ऑक्टोपस है, इसको फॉर्मलिन में डाल करके रख दिए, लंबा समय तक प्रिजर्व रहेगा। स्टूडेंट तो भाई ऑक्टोपस देखने के लिए समुद्र में डेली जा नहीं सकता है, तो यहीं पर ये देख लेगा, लैब में रख दिया जाएगा इसको, है ना। तो फॉर्मलिन में रखा जाता है। फॉर्मलिन गलने नहीं देता है, सड़ने नहीं देता है। और कीट वगैरह को कीट बॉक्स में हम लोग जमा करके रखते हैं। बड़ा जंतु, बड़ा पक्षी का स्किन वगैरह को भी प्रिजर्व, केमिकल डाल के प्रिजर्व करके रखा जाता है ना। इसके अलावा एक जूलॉजिकल पार्क है। जूलॉजिकल पार्क क्या है, तो जहाँ जंतुओं को हम लोग पिंजरा में बंद करके रखते हैं ना, चिड़ियाघर जा कर के देखते हैं, वही जूलॉजिकल पार्क है। दूसरा दूसरा देश का जंतु को भी हम लोग यहाँ जूलॉजिकल पार्क में रख लेते हैं, तो अध्ययन में सुविधा होता है। एक शब्द क्या है, की है। की किसको कहते हैं, तो मान लो तुमको कोई भी दो गो पौधा या कोई भी दो गो जंतु के बीच में कंट्रास्टिंग स्टडी करना है, मतलब क्या अंतर है दोनों में, है ना। तो इसके लिए हम लोग की का यूज करते हैं। विपरीत जोड़ा को चुनते हैं। जैसे मान लो आदमी का पैर है ना, छिपकली का पैर है, गाय का पैर है, तो दोनों में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि आदमी अपना दोनों अगला पैर से हाथ पकड़ने वगैरह का काम करता है, और जानवर जो है चारों पैर का उपयोग जो है सिर्फ चलने में करता है। तो अंतर दिखा ना एक पैर में। इसी तरह से माउथ है, अलग अलग अंगों का अध्ययन करते हैं। तो कहता है यहाँ लक्षण का जो जोड़ा होगा, उस लक्षण के जोड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपलेट कहते हैं। और जितना लाइन लिखते हैं, सारा लाइन को क्या कहते हैं, लीड कहते हैं, ठीक है। हर एक लाइन को क्या कहेंगे, लीड कहेंगे, ठीक है। तो इससे हमको काफ़ी कंपैरेटिव स्टडी हो जाता है। एक शब्द है फ्लोरा। तो फ्लोरा के बारे में ऐसे हम लोग पढ़े थे, फ्लोरा मने वनस्पति हो गया, है ना। फाउना, फाउना मने वनस्पति हो गया, फ्लोरा मने एनिमल हो गया, जंतु हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, जीव के उचित आवास और वितरण की सही जानकारी, कौन सा जीव कहाँ मिलता है, इस किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसकी जानकारी हम लोग फ्लोरा के द्वारा लिखते हैं। मैनुअल एक वर्ड है। मैनुअल क्या है, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जाति की पहचान की सूचना प्राप्त प्रदान करता है हमको, है ना, कि इस क्षेत्र में ये जंतु पाया जाता है, यहाँ पाया जाएगा। तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं मैनुअल में, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा खत्म हो गया फ्लोरा फाइना, ठीक है। अब आगे हम लोग चल रहे हैं। तो आगे दूसरा टॉपिक है, चैप्टर कह लो, जैविक वर्गीकरण है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो जीव जगत का वर्गीकरण जो है, शुरुआती दौर में जीवों का वर्गीकरण जब स्टार्ट किया गया, तो कैरोलस लिनायस किया था, और उसने कहा कि पृथ्वी पर दो तरह के जीव है, एक जंतु है और दूसरा जो है पौधा है ना। बाद में जो है हमारा आर एच विटेकर नामक एक वैज्ञानिक आया। तो आर एच विटेकर ने क्या बताया, आर एच विटेकर ने बताया कि नहीं, जीवों को हम 5 वर्ग में बांटेंगे, है ना।
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पैलेंटी और एनिमैलिया। तो कारण कि गुणों में अभाव दिखा कुछ जीव, जैसे कवक है, तो कवक जो है पौधा से काफ़ी अलग होता है, तो इस हिसाब से इसने 5 वर्ग को बांटा। तो वही पूछा कि क्या किस सिद्धांत पर इसने 2 वर्ग से लेकर के 5 वर्ग का निर्माण कर दिया। तो उनकी पोषण विधि का अध्ययन किया, स्वपोषी है या विषमपोषी है, उनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, एक कोशिका के बने हैं या ढेर सारे कोशिका के बने हैं, क्या उनके शरीर में अंगों का निर्माण हुआ, ऊतक की संरचना है, वगैरह वगैरह, इस सब का अध्ययन किया, तब जा कर के वो क्लियर हो पाए। अब इसी 5 वर्गों का यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर देखे हैं कि क्या क्या कैरेक्टर है, फिर डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है मोनेरा। मोनेरा में मुख्य रूप से जीवाणु आता है, ये प्रोकैरियोटिक, यही एगो 5 किंगडम में से एक किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, मतलब इसका कोशिका विकसित नहीं होता है, निम्न स्तर का कोशिका कोई रखता है ना। एक कोशिकीय होता है, इसमें कोशिका भित्ति बिना सेलुलोज का बना हुआ होता है। कोशिका भित्ति पौधा में भी पाया जाता है, तो पौधा में सेलुलोज का बना हुआ होता है, बाकी जिसमें भी रहेगा बिना सेलुलोज का रहता है। पॉलीसेकेराइड और एमिनो अम्ल के संग्रह से बनता है इसका कोशिका भित्ति, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिश्रण से इसका कोशिका भित्ति बना होता है। प्रोकैरियोट है तो इसमें केंद्रक तो रहेगा नहीं, ये स्वपोषी भी हो सकते हैं, जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं, है ना, और विषमपोषी भी। तो स्वपोषी में कुछ तो रसायन को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषण करते हैं। विषमपोषी में कुछ मृत जीवी होते हैं, सड़े गले से पोषण प्राप्त करते हैं, कुछ परजीवी होते हैं जो दूसरे जीवों पर रह करके उससे पोषण लेते हैं। तो ये मोनेरा का लक्षण है। दूसरा प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, विकसित कोशिका का होता है, एक कोशिका के होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय भी है। कोशिका भित्ति में उपस्थित, कोशिका भित्ति कुछ में रहता है कुछ में नहीं रहता है। केंद्रक झिल्ली तो रहेगा, जखने ये यूकैरियोटिक है उसी समय इसमें जो है वो केंद्रक झिल्ली रहेगा। स्वपोषी है ना, स्वपोषी है तो स्वपोषी है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है, और कुछ जो है विषमपोषी होता है। नेक्स्ट जो है कवक है। कवक क्या है, तो यूकैरियोटिक होता है, ये भी यूकैरियोटिक है। इसमें 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, एगो एक कोशिकीय वाला, एक बहुकोशिकीय वाला। एक कोशिकीय कवक का एग्जाम्पल तुम्हारा ईस्ट है ना, जिससे हमारा फर्मेंटेशन किण्वन होता है, शराब बनता है ना, बेकरी प्रोडक्ट बनाया जाता है, कि तुम्हारा ब्रेड हो गया और तुम्हारा केक हो गया, ये सब बनाने में ईस्ट मदद करता है। और मोल्ड्स जो है इसका बहुकोशिकीय प्रजाति है, इसमें कोशिका भित्ति रहता है, लेकिन इसमें भी सेलुलोज नहीं पाया जाता है, काइटिन का बना हुआ कोशिका भित्ति रहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको विस्तार से। केंद्रक झिल्ली इसमें उपस्थित रहेगा। विषमपोषी होते हैं खास तौर से मृतजीवी, यानी मृतजीवी किसको कहते हैं, जो सड़े गले पदार्थों से अपना ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, पोषण प्राप्त कर लेते हैं, उसको मृतजीवी कहते हैं। और परजीवी किसको कहते हैं, तो वैसे जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित रह करके उससे पोषण प्राप्त कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, परजीवी। तो खास तौर से ये मृतोपजीवी होता है। अगला पादप है, पौधा, प्लेंटी, यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय, कोशिका भित्ति इसमें सेलुलोज का बना हुआ रहेगा, केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट रहेगा, इसमें ऊतक अंग पाया जाता है। खास तौर से पौधा क्या प्रकाश संश्लेषण ही करता है, स्वपोषी होता है। अगला एनिमैलिया है। तो एनिमैलिया क्या है, तो एनिमैलिया किसको कहते हैं, जंतु को कहते हैं, और क्या। तो एनिमैलिया यूकैरियोटिक होते, बहु सारा कोशिका रहता है, कोशिका भित्ति इसमें नहीं रहेगा, है ना। और क्या, कोशिका भित्ति अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट रहेगा, विषमपोषी, प्राणी संपोषण करता है, होलोजोइक पोषण। प्राणी संपोषण किसको कहते हैं, होलोजोइक पोषण किसको कहते हैं, जब कोई जीव जो है एक बार में ढेर सारा द्रव्य या ठोस भोजन को ग्रहण करे और उसमें पाचन तंत्र हो, वो पाचन तंत्र उसके भोजन का पाचन करे, तब उसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तब उसको क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है। अगला है मोनेरा, है ना। तो मोनेरा विस्तार से पढ़ रहे हैं। मोनेरा क्या है, तो इसमें सभी आता है कौन, जीवाणु, एकमात्र समूह है। मोनोस का मतलब यह अकेला होता है। आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इसमें 2 कैटेगरी है। साथ में क्या है, कुछ तंतुमय जीवाणु भी पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, फिलामेंटस जीवाणु पाए जाते हैं, धागे नुमा जीवाणु पाए जाते हैं। ये कुछ तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, पूछेगा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कौन है, तो साइनोबैक्टीरिया। आकार काफ़ी छोटा होता है, 1 माइक्रोन से कुछ माइक्रोन तक होता है। केंद्रक और अन्य कोशिका युक्त, केंद्रक और कोई भी झिल्ली युक्त कोशिका अंग इसमें नहीं रहता है।
कोशिका भित्ति इसका कठोर होता है, जीवाणु हर जगह पाया जाएगा। कठिन आवास में, यहाँ तक कि गर्म झरना है, बर्फ़ है, ज़मीन के नीचे मरुस्थल है, इस सब में भी ये पाया जाता है ना। कौन? जीवाणु का बात हो रहा है। कुछ जगहों पर यह परजीवी के तरह भी रहता है। इसको हम लोग कई प्रकार में बांटे। पहला है तो आकार के आधार पर। आकार क्या? मान लो गोल गोल है तो इसको कोक्कस कहते हैं। डंटा नुमा है तो इसको बैसिलस कहते हैं। कौमा के आकार का है तो इसको भेब्रियम कहते हैं, है ना। और क्या है? अगर टेढ़ा मेढ़ा है ना ये वाला, तो इसको हम लोग स्पाइरल कहते हैं। अब कुछ जीवाणु में क्या होता है, फ्लैजिला उपस्थित भी होता है। फ्लैजिला क्या है? चलने फिरने का एक अंग है। तो अगर फ्लैजिला उपस्थित रहे तो उसके आधार पर उसको हम लोग बांटे हैं। मान लो ये जीवाणु है, इसमें फ्लैजिला है ये नहीं, तो इसको ए ट्राइकस कहते हैं। ए का मतलब नो, ट्राइकस मतलब ट्राइकोम धागा नहीं है। मोनोट्राइकस, एक फ्लैजिला रहेगा तो मोनोट्राइकस, चारों तरफ से फ्लैजिला निकला हुआ रहेगा तो पेरीट्राइकस, दो साइड से फ्लैजिला निकला हुआ रहेगा तो एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब बोथ होता है ना। रंगने के आधार पर भी जीवाणु को दो प्रकार में बांटे हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणु। संरचना आसान है, बाहर से वो कैप्सूल है, उसके बाद कोशिका भित्ति है। ये रचना मीजोसोम कहलाती है। केंद्रक तो अनुपस्थित रहेगा, कोई भी कोशिकांग नहीं रहेगा, सब इसी में मौजूद है ऐसे ही, है ना। तो ये है हमारा इसका चित्र। देखने में तो जीवाणु बड़ी आसान लगता है, लेकिन उतना ही इसका प्रक्रिया अंदर से क्या है, जटिल है। अगर विकास के आधार पर जीवाणु का अध्ययन करेंगे कि कौन विकसित जीवाणु है और अल्प विकसित जीवाणु है, तो जीवाणु दो प्रकार का होता है। एक को आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरा को क्या कहते हैं, यू बैक्टीरिया। आर्की जब बैक्टीरिया जो भी है वो कठिन परिवेश में रहता है, गर्म झरना हो गया, मरुस्थल हो गया, या रसायन कोई है उसके अंदर पाया जा रहा है, तो वो है आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को विकसित बैक्टीरिया कहते हैं। ये पुराना वाला हो गया, है ना। अब कोई और क्वेश्चन है तो बोलो, फिर आगे हम